हेलो चेक। चलिए तो फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी आप पढ़ रहे थे परसेंटेज का सेक्शन सी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं सेक्शन सी में। पिछले दिन आप कुछ क्वेश्चन को बना लिए थे। आगे हम बढ़ रहे हैं। 20 से 25 तक अगर किन्हीं को दिक्कत है तो जल्दी से बीस से 25 तक अगर किन्हीं को दिक्कत है तो जल्दी से कमेंट में लिखिए। शशि, तो इतना स्लो हो गया कि यहाँ वाईफाई पर नहीं खुल रहा है। फ़ोन करके बोलिए जल्दी से, लगाइए फ़ोन जल्दी। चलिए तो आप पढ़ रहे थे जल्दी से ठीक करने बोलिए। बोलिए जल्दी करने के लिए।
क्या हुआ? चलिए अब ठीक है। क्वालिटी बहुत कम आ रहा है। इस लाइट को थोड़ा पीछे करिए, ज़्यादा आ रहा है। हल्का सा पीछे कीजिए। उधर घुमा रहे हैं आप, बैक कीजिए उसी अथी में। हाँ ठीक है, रहने दीजिए। चलिए, तो किन्हीं को जो पूछना है सब बन गया, लिख रहे हैं। जिनको पूछना है लिख सकते हैं। जल्दी से जिनको कुछ पूछना है तो जल्दी से क्वेश्चन का नंबर टाइप करिए। ये सब तो बता दिए थे, नहीं ये भी बता दिए थे, और यहाँ से तीनों बता दिए थे। तो इधर तो बन गया है, ठीक है। एक लिख रहे हैं सर कल वाला वीडियो नहीं चलता है, ऐसा है? चेक कर लीजिए। चलिए देखिए, कोई 27 नंबर पूछे और साथ ही साथ 21। चलिए कोई बात नहीं, बढ़ रहे हैं आगे। बस एगो दोगो क्वेश्चन होगा, बता देते हैं। ये देखिए चंडाल को, x माइनस बाई का 50% लिखेंगे, नहीं डायरेक्ट बोलते हैं। परसेंट मन ही मन, 0 मन ही मन, ख़त्म। अच्छा ये पूछे हैं ज़्यादा कमज़ोर हैं इसलिए लिख देते हैं। x माइनस बाई, एक्स प्लस बाई, गुणांक पलट देंगे, रेशियो हो जाएगा। तो 3 इधर आ जाएगा, 5 इधर। अब x और बाई निकालना है, तो x इज टू बाई। तो जल्दी से एक बार जोड़ कर 2 से भाग, एक बार घटा के 2 से भाग। x बड़ा है तो 5 3 8 में 2 से भाग देंगे 4, 5 में से 3 घटाइए 2 में 2 से भाग दीजिए 1, ये हो गया। तो 4:1 हो गया प्यारे। अब ये वाला स्टेप आपको नहीं लिखना है, डायरेक्ट ये कैसे बोल देते हैं, कमज़ोर स्टूडेंट के लिए लिख दिए हैं, चिंता नहीं करिएगा। करा x माइनस बाई का 50%, एक्स प्लस बाई का 30% है। परसेंट से परसेंट, 0 से 0 कैंसिल। अब हम बोलेंगे कि गुणांक एक गुणांक 5 रहा, एक गुणांक 3 रहा, तो जाहिर सी बात है कि प्लस वाला का बड़ा, माइनस वाला का छोटा। अब प्लस वाला के बड़ा कि माइनस वाला का छोटा, उसको भी छोड़ दीजिए, क्योंकि हमको तो एक्स और बाई निकालना है। तो एक गुणांक 5 और एक गुणांक 3 रहा, एक में 5 एक में 3, बस इतनी सी बात है। तो आप सीधे एक्स और बाई कहेगा तो एक गुणांक 5 है, एक 3, यानी एक अंतर वाला का है, एक जोगफल वाला का है। तो जब भी जोग और अंतर दिया रहे तो एक बार जोड़ के 2 से भाग, एक बार घटा के 2 से भाग। तो एक बार जोड़ के 2 से भाग तो 5 3 8 में 2 से भाग देंगे बड़ा वाला राशि, और एक्स और बाई में से एक्स बड़ा दिख रहा है तो 4 हो गया। और बाई तो घटा के 2 से भाग, एक्स में से बाई को घटा देंगे तो 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। तो इस तरह से परसेंट 0 0 गुणांक पलट दिए तो रेशियो लिखा गया। अब जोग और अंतर दिया हुआ है तो एक्स बड़ा वाला है तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग, छोटा वाला घटा के 2 से भाग। अब बात रहा कि पूछ रहा है तो x का कितना परसेंट बाई है, x का कितना परसेंट बाई, x को नीचे बाई को ऊपर, यही तो करना है। x को नीचे और बाई को ऊपर, तो x है 4, बाई है 1, तो 1/4। परसेंट में बदलना है 100 से। कमज़ोर लोग ऐसा करेंगे, जो तेज लोग हैं सीधा बोलेंगे 1/4 मतलब हमारा मेमोरी में पहले से है, तो 1/4 मतलब कितना, तो तुरंत बोलिएगा अच्छा 25%, तो हो गया 25%। चलिए और भी आगे बढ़ेंगे प्यारे, एकदम फटाफट बढ़ते चलिए।
जल्दी जल्दी आगे बढ़ते चलिए। चलिए ठीक है साहब। प्यारे पिछले दिन 25, 26, 27 बता दिए थे, ये भी हो गया, तीनों बता दिए थे। 25 भी, 26 भी, 27 भी। चलिए और आगे बढ़िए। एक लिखे तनी हमनियों के कमेंट्स बा पे ध्यान देहूँ सर जी। ये भी नालंदिए हैं। चलिए ठीक है, जल्दी से प्यारे आगे बढ़िए। 28 से लेकर 28 से जिनको पूछना है आगे जल्दी से नंबर लिखिए। 28 से जल्दी से नंबर लिखिए। एक लिखे थे सर कल वाला वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, उसको देख लिए, कर दीजिएगा कल वाला। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ होगा, हो ही गया होगा, ऑटोमेटिक होता है। जल्दी से आगे बढ़िए। चलिए सब ठीक है, तो इसको ख़त्म मान लें। चलिए ये ख़त्म हो गया। सब ख़त्म। कहीं तो बिना बनाए तो नहीं ख़त्म कर लिए? बिना बनाए ख़त्म कर लेंगे प्यारे तो दिक्कत है। जिनसे नहीं बना है पूछ सकते हैं, हमारा काम है बोलना ताकि आप बना सकें। लेकिन ना बने और ऐसे ही पार कर लीजिएगा, ये बिल्कुल गलत बात है। हम तो गुस्साते इसलिए हैं कि आप पढ़िए, इसलिए नहीं कि हमको बताना नहीं है। अगर नहीं बताना रहता तो क्वेश्चन देते ही नहीं। कम से कम यही गुस्सा के बहाने आप बना तो लेंगे। तो देखिए चंडाल 29 नंबर पूछे हैं। करा ए बी सी के वेतन में 2, 3, 4 के अनुपात में बी तथा सी का कुल वेतन। कल भी यही लोग लगता है ये वाला पूछे थे। करा बी तथा सी का कुल वेतन 6300 है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना % अधिक है? प्रतिशत पूछे तो निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं। तो करा बी का वेतन ए के वेतन से कितना % अधिक है? ए में से लग गया या ए से कंपेयर हो रहा है को नीचे। करा बी का वेतन ए के वेतन से कितना % अधिक है? ये बी का वेतन कितना % है ए का ये नहीं पूछा। करा बी का वेतन ए के वेतन से कितना % अधिक है, तो बी और ए का अंतर को ऊपर प्रतिशत में बदलना है तो 100 से। तो बोलिए ए का रेशियो 2 है और बोलिए बी का रेशियो 3 है। 3 में से 2 घटाएंगे 1, यानी 1/2। जो दिक्कत है जिनको % ऐसे लिख के करिएगा, जिनको नहीं दिक्कत है यहीं से बोल दीजिए 50%। तो आंसर हो गया। नेक्स्ट 50% अधिक है। चलिए इसके बाद कोई पूछ रहे हैं? जल्दी जल्दी आगे बढ़िए। प्रिंस कुमार 29 नंबर, ये हो गया। चलिए एक है प्यारे ये 33 भी पूछ दिए। चलिए ठीक है, क्या है 33? नहीं पूछने योग्य है। कह रहा है बी की अपेक्षा ए 25% अधिक है। बी की अपेक्षा ए 25% अधिक है। तो अगर ये 100 होगा तो कोई भी चीज़ दुनिया का अपने आप में 100% होता, उससे 25% अधिक यानी 125%। जो कमज़ोर लोग हैं ऐसे, और जो तेज लोग हैं ना वो ऐसे। कह रहा है कि बी की अपेक्षा ये 25% अधिक है। 25% मतलब होता है प्यारे 1/4। तो बी अगर 4 होगा तो ए उससे 1 अधिक यानी 5 कहलाएगा। तो जो तेज लोग हैं डायरेक्ट यहाँ पे आइएगा, जो कमज़ोर लोग हैं डायरेक्ट यहाँ पे आइएगा। तो ये भी कटेगा तो 25 चौ और 25 पंच यहीं पे पहुँचेंगे। अब कह रहा है ए से बी कितना % कम है? ए में से लग गया, ए से कंपेयर हो रहा है। ए को रखिएगा नीचे, 5 को नीचे।
ए से बी कितना परसेंट कम, कम या अधिक मतलब अंतर। तो यहाँ पर बोलिएगा ए से बी कितना परसेंट कम है, तो देखेंगे यहाँ एक कम है, एक को ऊपर। प्रतिशत में बदलेंगे 100 से, कमज़ोर लोगों के लिए ये, जो होशियार लोग हैं 1/5 मतलब 20% डायरेक्ट। तो यही ना आपका आंसर है। चलिए हो गया, अब आप बना सकेंगे। चलिए फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं, जल्दी से आगे का नंबर टाइप करिए। चलिए सब ठीक हैं, लगता है घर पर नहीं बनाए हैं। अगर बन गया है तो बहुत अच्छा, नहीं अगर बनाए हैं तो जहर खा के मरिएगा नहीं। चलिए अब सब ठीक हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करिए जिनको पूछना है। सब ठीक है भाई, तो आगे हम बढ़ जाते हैं। 40 तक आप बना लिए। बोलिए ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, तो अब ये थोड़े भारी है। 2 0 2 0 2 से 3 और 2 से 4, अब 3 4 रेशियो लिखा गया, डायरेक्ट कर लिए, क्या फ़र्क पड़ा। तो अब उससे ज़्यादा स्टैंडर्ड तो यही सब ना है। तो मेरा मतलब ये नहीं देखना है कि भारी क्या होता है आसान क्या होता है। ये आइए सेक्शन डी, देखिए एक आप जाके पूछे, इतना बदमाश हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से, करा दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 25% छोटी है। यहाँ क्रमशः लिखा हुआ रहता है, इसमें छूटा हुआ है, शायद टाइपिंग में छूट गया होगा, कोई बात नहीं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः हमेशा रहता है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, यानी पहले वाला और उसके बाद फिर बाद वाला, 20% और 25% छोटी है। तो यहाँ 3 नाम है और एक ही से 2 गो और एक्स्ट्रा रिलेट है, इसलिए परसेंट लेकर ही आगे बढ़ेंगे। उसको अगर फ्रैक्शन में मानेंगे तो फिर कैलकुलेट करने में परेशान हो जाइएगा। तो जैसा सिचुएशन उसके आधार पर कब परसेंट से परसेंट फरिया लीजिएगा, कब फ्रैक्शन में, ये आपको अभ्यास करते करते हो जाएगा। तब बोलिए एक 20% कम है यानी 100, तो ये 80, और एक 25% कम है, ये 100, तो ये 75। अब काट लीजिएगा, ये थोड़ा ज़्यादा फास्ट ऐसे ही रहेगा। तो अब काटिएगा, तो 5 से काटिए 16, 5 से काटिएगा 15 और 5 से काटिएगा 20। ये हो गया प्यारे। अब कह रहा है कितने प्रतिशत में द्वितीय संख्या प्रथम संख्या से छोटी है। लिखा है कितने प्रतिशत में द्वितीय संख्या प्रथम से छोटी है। तो छोटी करा प्रथम से छोटी है, तो प्रथम से कंपेयर हो रहा है, प्रथम को नीचे। अब करा कितने प्रतिशत में द्वितीय संख्या प्रथम से छोटी है, तो द्वितीय प्रथम से छोटी है कितना, तो 1। अब यही तो प्रतिशत में पूछ रहा है, तो प्यारे 1/16। जो कमज़ोर लोग हैं ऐसे करके कैलकुलेट करिएगा, जो याद कर लिए मेमोरी में है तो 1/16 को डायरेक्टे पढ़ेंगे, 6.1/4%। डायरेक्ट ये नहीं करना है, जल्दी से बोल देना है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाइए चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ये हो गया। आइए सेक्शन डी, पहला ही क्वेश्चन बहुत बड़ा है, देख के डरिएगा नहीं। ये है सेक्शन डी, डायरेक्ट तुलना करने पर आधारित है प्यारे। ये नेचर 1, ये नेचर 1 2 तो क्वेश्चन का पैटर्न के हिसाब से पैटर्न देखना ज़रूरी होता है, नहीं तो आप अच्छे से सीख ही नहीं पाएंगे। तो ये नेचर वाइज क्वेश्चन देते हैं तो आप बना पाते हैं, और सीख जाने के बाद तो कुछ भी रहे कर लीजिएगा।
अब ये आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन राम के, दूसरा क्वेश्चन काम के। यानी शुरुआत करने से पहले भगवान के नाम पर एक चढ़ा दीजिए और आगे वाला आपका काम का है। तो अब आगे से शुरू हो जाइए। कोई भी चीज़ करते हैं तो शुरुआत पहले भगवान से करते हैं, तो एक भगवान के नाम पे छोड़ दीजिए। अब आप बताइए कि पूजा पाठ करते हैं तो चढ़ा तो देते हैं फल, लेकिन फिर पूजा खत्म होने के बाद लास्ट में उतार लेते हैं ना, तो ये सब खत्म हो जाएगा, यानी पूजा खत्म, तो फिर इसको भी हजम कर लेना है। तो चलिए अब आराम से रेशियो जैसे पढ़े थे वैसे, कुछ नहीं, पहले आराम से लिखना है। जो कमज़ोर स्टूडेंट हैं आराम से लिखेंगे, जो होशियार हैं उनके लिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं, वो डायरेक्टे करेंगे एकदम जीरो लेवल से। इससे आसान कोई क्वेश्चन ही नहीं होता, इससे छोटा कोई क्वेश्चन नहीं होगा। तो चलिए अब शुरू हो जाइए। एक छात्रावास में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 70% लिखते हैं। एक छात्रावास में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 70% है। अब प्यारे प्रतिशत सिंबल को जब हटाइएगा तो बट्टा में 100 लाइएगा, यानी लड़का और लड़की का रेशियो। कहेंगे काटेंगे, नहीं मत काटिए, क्योंकि अभी ना लिख के कर रहे हैं, लिखना नहीं है डायरेक्ट करना है, इसलिए काटिए नहीं। तो बोलिएगा ये जो राशि के बगल में का लगा हुआ है किसके साथ, लड़का के साथ कि लड़की के साथ? तो आप कहिएगा लड़की के साथ, तो लड़की का रेशियो हो गया 100, दूसरका को अंश मानेंगे तो लड़का का रेशियो हो गया 70। अब प्यारे ये तो रेशियो चैप्टर में इस तरह से आराम से रेशियो लिखने के लिए आप सीखे थे, इसमें कोई शक नहीं है कि आप में से कोई भी स्टूडेंट इसका रेशियो नहीं लिख पाएंगे। इस तरह से लिखकर ऐसा हो नहीं सकता है, तो इस तरह से लिख के तो सब लोग कर ही लीजिएगा। अब इसको डायरेक्ट कैसे बोलिएगा, तो उसके लिए एक सेंटेंस हम बोल रहे हैं, बड़ा गौर से सुनिएगा, फिर प्यार से आप करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक दो क्वेश्चन लिख के भी करेंगे और डायरेक्ट भी करेंगे, फिर हैबिट आपका हो जाएगा, फिर डायरेक्ट फटाफट करने लगिएगा। जहाँ ज़रूरत है वहाँ थोड़ा सा लिख भी दीजिएगा। पहला बार कर रहे हैं इसलिए आप उतना एक्सपर्ट तो है नहीं, इसलिए आपके लिए तो दिक्कत का चीज़ है ही। धीरे धीरे करते करते आप भी ट्रेंड हो जाएंगे तो जल्दी जल्दी होने लगेगा। तो चलिए, एक तो हुआ कि ये आपका दिया हुआ था एक छात्रावास में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 70% है, तो हम लिख दिए लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 70% है। प्यारे प्रतिशत सिंबल हटाएंगे तो बट्टा में 100 लाएंगे। अब ये राशि के बगल में देखेंगे ये जो का लगा हुआ है लड़का के साथ कि लड़की के साथ, तो बोले लड़की के साथ, तो लड़की को जिसके साथ का या से लगेगा उसको हर मान लीजिएगा तो 100 और दूसरका को अंश मान लेंगे तो 70। अब ये तो हो गया। अब डायरेक्ट बोलने के लिए किस पॉइंट पे ध्यान देना है ताकि वो आप भी डायरेक्ट जल्दी से बोल दीजिएगा। तो देखिए, रेशियो से संबंधित प्रश्न जब भी हल कर रहे थे तो हम बोलते थे कि जिस राशि में का या से लगा रहेगा उसे हर मान लीजिएगा और दूसरका को अंश मान लीजिएगा। फिर से रेशियो जब पढ़ रहे थे तो बोले कि जिस राशि के साथ का अथवा से लगा हुआ रहेगा उसको हर मानेंगे और बाकी दूसरका वाला को अंश मानेंगे। लेकिन परसेंटेज में उससे भी आसान है, परसेंटेज में उससे भी आसान है। क्यों आसान है, तो जरा एक बार बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा प्यारे। परसेंटेज में इसलिए आसान है कि लिखा है लड़का की संख्या लड़कियों की संख्या का 70% है, तो आपको पता है कि बट्टा में तो कुछ है ही नहीं, प्रतिशत के रूप में दिया हुआ है। तो आपको पता है कि जब प्रतिशत सिंबल हटाइएगा तो हर बार बट्टा में तो 100 ही आएगा, 100 के अलावा कोई चीज आ ही नहीं सकता है। तो जब भी परसेंट के रूप में रहेगा तो हर हाल में प्रतिशत सिंबल हटाइएगा तो 100 ही होगा, 100 के अलावे कुछ भी नहीं। यानी आज से, अब से, इस वक्त से ध्यान दीजिएगा कि जिस राशि के साथ का अथवा से लग जाएगा उसको डायरेक्ट 100 मान लीजिएगा। फिर से
दोनों में अंतर क्या है समझिएगा। रेशियो में आराम से हम करते थे क्या कि सेंटेंस लिखते थे और बोलते थे कि जिस राशि में का अथवा से लग गया उसको हर मानेंगे और बाकी दूसरका को अंश। अब ऐसे नहीं बोलना, हर और अंश की बात नहीं करिएगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट हर और अंश लिखा हुआ तो रहेगा नहीं, यहाँ तो परसेंट में लिखा रहेगा। अब परसेंट सिंबल हटाइएगा तब ना हर और अंश बनेगा। हम यहाँ पर परसेंट हटाएंगे तो एक स्टेप ये हुआ, अब फिर देखेंगे कि अंश और हर, तो दूसरा स्टेप वो हुआ, तो आप परेशान हो जाइएगा। इसलिए आप इसको डायरेक्ट करिए। रेशियो का काम है छोटा करना, लेकिन परसेंट का काम है डायरेक्ट करना। इसलिए आप डायरेक्ट करिए, लिखना नहीं है। परसेंट हटा के बट्टा 100 लाना नहीं है। आप डायरेक्ट कैसे बोलिएगा उस पर गौर करिए, जरा ध्यान दीजिए। करा लड़का की संख्या लड़कियों की संख्या का 70% है, तो आपको पता है कि प्रतिशत जब हटाएंगे तो बट्टा में हर हाल में तो 100 ही आएगा, और हमेशा परसेंटेज चैप्टर है तो परसेंट ही रहेगा। तो जब परसेंट हटाएंगे तो 100 आएगा, यानी आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहेगा उसको 100 मान लेंगे, क्योंकि हर में हमेशा वही आएगा। अब हर ना बोल के सीधा बोलेंगे, जिसके साथ का अथवा से लगा वो सीधा 100, जिसके साथ का अथवा से लगा सीधा 100, जिसके साथ सीधा का अथवा से लगा उसको क्या बोलेंगे 100। अब माने गए 100 के अनुसार दिए गए राशियों के बीच अनुपात प्रकट कर लीजिएगा। अब माने गए संख्या के अनुसार दिए गए राशियों के बीच अनुपात प्रकट कर लीजिएगा। तो यहां देखेंगे जिसमें का या से लगेगा सीधा 100, अब उसको 100 मान लिए, तो अब उस 100 के अनुसार आगे का रेशियो लिख दीजिएगा, बस काम हो गया। तो अब हम डायरेक्ट लिखते हैं, ये ठीक है समझने के लिए आपको नीचे। अब हम डायरेक्ट बोल लेते हैं मन ही में। कह रहा है एक छात्रावास में लड़कों की संख्या लड़कियों का 70% है। अब एक बार फिलहाल लिखते हैं, एक छात्रावास में लड़कों की संख्या लड़कियों का 70% है। लड़की में का लग गया तो जिसमें का अथवा से लग गया उसको डायरेक्ट बोलिए, सीधा 100 मान लेंगे। कह रहा है एक छात्रावास में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 70% है। ये जो का है लड़की की संख्या के साथ है, तो लड़की के साथ का लग गया तो सीधा बोलेंगे लड़की की संख्या 100। अब माने गए 100 के अनुसार रेशियो प्रकट करेंगे तो लड़का का रेशियो हो जाएगा 70, लड़के 100 तो लड़का 70। अब आप डायरेक्ट लिखिएगा, और ये भी करते करते इतने अभ्यस्त हो जाइएगा कि ये भी लिखना नहीं पड़ेगा। अब चलिए लिखते हैं। कह रहा है यदि छात्रावास में कुल 850 विद्यार्थी हैं। प्यारे, विद्यार्थी का मतलब होता है लड़का लड़की दोनों। यहां पर बोलिए विद्यार्थी का मतलब लड़का लड़की दोनों, यानी 100 प्लस 70 यानी 170। टोटल विद्यार्थी का तुलना विद्यार्थी से, जिसको निकालना उसको गुना। लड़के तथा लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर, लड़का और लड़की का अंतर तो जल्दी से 30 से गुना कर लीजिएगा। अब प्यारे रुकिए, अब रुकिए, ये भी लिखना नहीं है, मन में ही रखना है। अब आप सीख गए तो ये भी लिखना नहीं है, मन में ही रखना है। अब जब भी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो निश्चित राशि को डायरेक्ट तुलना करना है। क्वेश्चन में देखिए निश्चित राशि है कितना है 850, क्या है तो कह रहा है छात्रावास में कुल 850 विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी का तुलना विद्यार्थी से निकालना उसको गुना। अब जरा देखिए हम डायरेक्ट पढ़ रहे हैं। छात्रावास में लड़कों की संख्या लड़कियों का 70% है। लड़की में क्या लगे, लड़की 100 तो लड़का 70, लड़की 100 तो लड़का 70। अब विद्यार्थी कहेगा तो 100 प्लस 70 यानी 170। अब आपसे कह रहा लड़के तथा लड़कियों का अंतर, तो 100 और 70 में अंतर है क्या का, तो आप बोलिएगा कि अंतर है 30 का, डायरेक्ट बोल दीजिएगा। तो आप रेशियो लिखना नहीं है, परसेंट का काम है डायरेक्ट करना, जिसको आप डायरेक्ट करिएगा। अब बात रहा कि आप कहिएगा कि हमको मेमोरी में इतना डलवाए थे रटवाए थे तो इसको क्या आप तोड़ नहीं सकते। प्यारे तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब हम तोड़ेंगे तो तोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलिए टोटल निश्चित राशि 850 है, जो क्या है विद्यार्थी की संख्या। अब देखिए हम तोड़ेंगे कैसे। बोलिए 70% लिखा हुआ है तो 10% 1/10, 70% 7/10, ये आपको दिखाई दे रहा है। अब कह रहा लड़कों की संख्या लड़कियों का 70%, यानी लड़की में कहा लग गया, लड़की है 10 तो लड़का है 7।
बोलिए लड़की है 10 तो लड़का है 7 तो विद्यार्थी हैं, तो 10 + 7 यानी 17। निकालना लड़का लड़की का अंतर, तो 10 और 7 में अंतर है 3 का, तो डायरेक्ट 3 से गुना। 17 × 5 = 85, 5 × 3 = 15, 150। तो प्यारे अगर इतना आप सोच सकते हैं तो अति उत्तम, नहीं सोच सकते हैं तो कौनो जुलूम नहीं हो जाएगा एगो सुनना के खातिर, तो ये आप डायरेक्ट एगो 0 रख के करेंगे। अगर ये भी दिक्कत है तो फिर लिख के करेंगे। तो आप धीरे धीरे करते करते ट्रेंड होइएगा। अब जब फ्रैक्शन में रहेगा तब तो मजबूरी है, क्योंकि फ्रैक्शन में रहेगा तो डायरेक्ट करिएगा तो सोचने में आपको भार पड़ेगा। कैसे? तो देखिए, किसी विद्यालय में 62.5% विद्यार्थी लड़के हैं, यानी टोटल विद्यार्थी होंगे 100 तो लड़का होंगे 62.5 तो लड़की होंगे 37.5। अब आप घटाते रहिएगा, परेशान हो जाइएगा। तो प्यारे जब फ्रैक्शन के रूप में रहे ना तो आप उतना फास्ट नहीं कर पाइएगा, तो उसके लिए अब आपको फास्ट करना ही करना है। तो कैसे करिएगा? तो डायरेक्ट में नहीं कर सकिएगा, तो अब उसको आप फ्रैक्शन के नज़रिए से देखिए। दोनों तरह से अभ्यास करते करते एक्सपर्ट हो जाए। काफ़ी संख्या में क्वेश्चन दिया हुआ, ऐसे पक जाइएगा। करा यदि किसी विद्यालय 62.5% विद्यालय में आगे चल गया, भाग गया है नानी घर। करा ना, यदि किसी विद्यालय में 62.5% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 554, तब बोलेंगे लड़की का तुलना, अगर दिक्कत है तो छोटा सा बगल में कोड में लिख लीजिएगा, लड़की है, लड़की का तुलना लड़की से करना है, निकालना उसको गुना। तो लड़का की संख्या का कोड में ऐसे करके लिख दीजिएगा, बस हो गया। तो इससे ये पता चलेगा कि तुलना लड़की से करना है और गुना लड़का से करना है। तो कह रहा है यदि किसी विद्यालय में 62.5% विद्यार्थी लड़के हैं तो 62.5 को पहले फरिया लीजिए। 25% 1/4, 12.5% 1/8, 12.5 का 5 गुना है, 12 पंचे 60, हाफ पंचे ढाई। तो अब हाफ पंचे ढाई नहीं करना है, क्योंकि अब तो सीखे हुए हैं। केवल ये डायरेक्ट याद नहीं होगा तो आप उसके आसपास जाके आप डायरेक्ट पता कर सकते हैं। धुंधला सा तो दिख ही रहा होगा, लेकिन इसको स्पष्ट देखने के लिए ऐसा कर सकते हैं। तब बोलिए 25% 1/4, 12.5% 1/8, 12.5 का लगता है कि 12 अच्छा 5 गुना है, तो तुरंत माइंड में आया 5/8। तब बोलिए विद्यालय में 5/8 विद्यार्थी लड़के हैं, यानी टोटल है 8 तो लड़का है 5। दिक्कत है तो लिख दीजिएगा, टोटल है, बोलिएगा टोटल है 8 तो लड़का है 5। तब बोलिएगा टोटल 8 लड़का, टोटल है 8 लड़का 5। तब बोलिए शेष लड़की, टोटल 8 लड़का 5 तो लड़की 3। अब बोलिएगा लड़की का तुलना लड़की से, निकालना है लड़का तो लड़का का रेशियो से गुना, बस हो गया। इस तरह से प्यारे आप कर लीजिएगा, कौनो दिक्कत नहीं होगा, आराम से एकदम करिएगा, हड़बड़ा के नहीं। शुरू लिख के फिर करते करते एक्सपर्ट हो जाइएगा तो फिर पता फटाफट होने लगेगा, कौनो दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। चलिए एक आध और करते हैं। कह रहा है एक परीक्षा में 14.2/7% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो 14% 2/7 का मतलब 1/7, तीसरा नेत्र से तो ये डायरेक्ट दिखाई देगा ही। तो कह रहा है एक परीक्षा में 1/7 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। किसका 1/7 उत्तीर्ण हुए? टोटल का। तो टोटल होगा 7 तो उत्तीर्ण होगा 1, तन उत्तीर्ण होगा 6। क्या डायरेक्ट नहीं बोल सकते? कह रहा है एक परीक्षा में 1/7 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यानी टोटल है 7। किसका 1/7 उत्तीर्ण हुए? शुरू से बोलते आ रहे हैं कि हर हाल में प्रतिशत किसी न किसी का होता है, भिन्न किसी न किसी का होता है। एक सेकंड समझा देते हैं अच्छे से, यहाँ भी समझा दो, थोड़ा सा रुकिए। हम बोले कि आप एग्जाम देकर आए, पापा पूछ दिए बाबू कितना % अंक प्राप्त हुआ, तो आप बोल दिए कि 90% अंक प्राप्त हुआ। आप बोल दिए कि 90% अंक प्राप्त हुआ, तो पापा आपसे ये नहीं पूछेंगे कि किसका 90%, क्योंकि उनको पता है कि टोटल पूर्णांक का 90%। तो कभी कभी टोटल पूरा डिटेल से ना लिखा रहे तो पढ़ने के बाद भी समझ में आ जाता है। हम बोले कि आप किसी किताब के दुकान पर गए, दुकानदार से पूछे कितना % छूट दीजिएगा, बोला 25%, तो आप पूछिएगा कि किसका 25%, डायरेक्ट बोल दीजिएगा कि जो उस पर अंकित किया हुआ, जो मार्क प्राइस है उस पर 25% छूट दिया, डायरेक्ट आप यही बात बोलिएगा। तो अब यहाँ पर कह रहा है एक परीक्षा में 14.2/7% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। किसका 14.2/7 उत्तीर्ण हुए? तो टोटल का।
तब बोलिएगा टोटल हो जाएगा 14.2/7 मतलब 1/7। तो टोटल विद्यार्थी है 7। तब बोलिएगा उत्तीर्ण हुआ है, उत्तीर्ण होगा 1। तब बोलिए अनुत्तीर्ण होगा कितना? तब बोलिए अनुत्तीर्ण हो जाएगा 6। टोटल है 7 तो उत्तीर्ण 1 तो अनुत्तीर्ण 6। अब करा तथा 1800 अनुत्तीर्ण हुए, तो इस अब बोलिए 1800 अनुत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण का तुलना अनुत्तीर्ण से निकालना, उसको गुना। तो इस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे? परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे? तो फेल पास दोनों ना, तो 6 और 1 7 से 6 तिया 18 तो 7 तिया 21 पर 2 शून्य यानी 2100 बोल लीजिएगा। अब प्यारे कभी कभी इसको भी लिखना जरूरी थोड़े ना है, जब इतना अच्छे से सीख गए तो डायरेक्ट बोलेंगे कह रहा था 1800 अनुत्तीर्ण। इसको 1800 बनाने के लिए 300 से, अब जो भी पूछेगा उसमें 300 से गुना। तो कह रहा कुल कितने विद्यार्थी बैठे? तो 6 1 7। अब 7 में सीधा 300 से गुना, तो 7 तिया 2100 डायरेक्ट नहीं बोल लीजिएगा, बिल्कुल बोला जाएगा, आप चिंता ना करिए, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए अब अगर फ्रैक्शन लिखते भी हैं यहाँ पे तो सीधा आप 1/7। तो बोलिएगा कि टोटल है 7 तो उत्तीर्ण हो गया 1। तो वो भी यहाँ लिखना क्या है, देखिए आप जल्दीबाजी में हैं, अगर घर पर प्रिंट निकाल के बनाते हैं तो 1/7 टोटल है तो 1 हो गया उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण हो गया तो 7 में से 1 घटा दिए 6। यहाँ करा 1800 अनुत्तीर्ण, तो इसको 1800 बनाने के लिए 300 से गुना, जो भी पूछेगा 300 से गुना। कुल कितने विद्यार्थी? तो 6 1 7 में 300 से गुना, 7 तिया 2100। जल्दी से बोल दीजिएगा, धीरे धीरे एक्सपर्ट होइएगा, अपने आप करने लगिएगा। कितना एक ही चीज़ को बोलते रहेंगे, बनने के लिए तो ये दुनिया भर से आप जैसे बनाइए बनते रहेगा। तो प्यारे अब ये सब बन जाएगा। अब हमको क्या करना है? कुछ नहीं, अब आपको अभ्यास कर लेना है, फिर इसके बाद अगला टाइप पे आना है। इतना दिन से पढ़ते आ रहे हैं तो केवल रेशियो में मेहनत लगता है, उसके बाद तो ऐसे ही उड़ जाता है। तो अब ये सब बना लीजिएगा, अब हमारा कोई रोल नहीं है। एक कोयले की खान से निकाले गए कुल कोयले का 24% नष्ट हो गया, यानी कुल कोयला है 100 तो नष्ट हो गया 24, तब बचा कितना? 76। करा शेष कोयले की मात्रा 38,000 टन है। और इधर बोलिए 24% नष्ट यानी टोटल निकला है 100 तो नष्ट हो गया 24 तो शेष बचा 76। पूछ रहा है खान से कुल कितने टन कोयला निकला, तो कुल कितना टन कोयला निकला? तब बोलिए जल्दी से 100, 38 से दूनी और 2 से कटेगा 50, 50 पर 3 शून्य। तो इस तरह से जल्दी से कर लीजिएगा। तो वही चीज़ यहाँ फ्रैक्शन में दिया हुआ, एग्जाम में पूछा है आपका ये वाला क्वेश्चन, फ्रैक्शन में नहीं, लेकिन एक दे दिए ताकि आप लोग अभ्यास कर लीजिएगा, इसलिए। तो अब ये सब प्यारे कर लेंगे। अब यहाँ पर ये सब तो परसेंट ना आया हुआ है, कह रहा है यदि आप 490 को 2 भागों में, कह रहा है यदि आप 490 को 2 भागों में इस प्रकार वियोजित करते हैं कि एक संख्या दूसरे की दूसरा में का लग गया, तो अब सीधा आप बोलेंगे दहाई अंक तक, सैकड़ा वाला से तो पूर्णांक में रख लेते हैं। तो 6.25% मतलब 25% का आधा, या तो बोलिए 25 का 1/4, तो 1/4 का 1/4 1/16। धीरे धीरे अभ्यास करते करते हो जाएगा 6.25% मतलब 25 का 1/4 या 12.5 का आधा, तो डायरेक्टे बोलेंगे 1/16। तो कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या का, इधर 1/16 तो 2 पूर्णांक 1/16 का मतलब 2 गुने 16 32 1 33/16। तो दूसरी संख्या में का लगा हुआ, तो दूसरी संख्या 16 तो पहली संख्या हो जाएगा 33। आप लिख के करिएगा। तो ये हो गया 2 पूर्णांक 1/16 यानी 16 दूनी 32 1 33/16। तो कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या का 33/16, दूसरी संख्या 16 तो पहली संख्या 33। अब बोलिए दोनों को बांटा गया है, तो टोटल तो 490 है, टोटल का तुलना टोटल से, तो बोलिए टोटल है 49। दोनों को जोड़िए तो 33 अच्छो 39 और 10 49, निकालना है उसको गुना, संख्या होगी और ऑप्शन में दोनों यानी बारी बारी से गुना करिएगा। तो एक बार 33 से और एक बार 16 से, तो इससे 10 बार, इससे ये 10 बार, तो एक बार 33 से गुना करिएगा तो फिर 10 से गुना हो जाएगा तो 330, एक बार 16 से गुना करिएगा तो 160। इस तरह से कर पाएंगे? चलिए बिल्कुल कर पाएंगे, कोनो दिक्कत नहीं है। इसी तरह से सब बन जाएगा। पहले इसको अभ्यास करिए
फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 2-2, 3-3, 4-4 गो % एक साथ आने लगेगा, जो थोड़ा सा स्टैंडर्ड होने लगेगा, तो आपको चिंता नहीं करना है। चलिए यहाँ आइए। जब एक बर्तन में P लीटर दूध डाला जाता है, करा जब एक बर्तन में P लीटर दूध डाला जाता है, आप लोग जब शादी करिएगा तो बाल्टी मिलेगा, उसमें पेंदी नहीं रहेगा क्योंकि प्लास्टिक वाला बाल्टी रहेगा, बिना पेंदी वाला। करा जब एक बर्तन में P लीटर दूध डाला जाता है तो इसमें जितना डालिएगा तो उतने न भरेगा, जितना डालेंगे उतना भरेगा। तो करा इसमें P लीटर डाला गया, करा इसमें P लीटर दूध डाला गया, ये रहा P लीटर। करा जब एक बर्तन में P लीटर दूध डाला जाए तो बर्तन का K% खाली रह जाता है। बर्तन का K%, बर्तन का मतलब पूरी क्षमता का, बर्तन का K% खाली रह जाता है। तो % हटाएंगे बट्टा 100, बर्तन में का लग गया, तो बर्तन की क्षमता होगा 100, तो खाली है K। तो बोलिए भारा है कितना, तो हम बोले टोटल क्षमता में से भारा वाला को घटाएंगे तो खाली निकल जाएगा, अगर टोटल क्षमता में से खाली वाला घटाएंगे तो ये भरा वाला निकल जाएगा। तो प्यारे भरा हुआ कितना है, तो टोटल क्षमता में से खाली वाला घटा देंगे तो भरा वाला निकल जाएगा, यानी 100 माइनस K। तो हम बोले टोटल क्षमता में से खाली वाला घटाएंगे तो कितना भरा हुआ ये निकल जाएगा। अब कह रहा है जब एक बर्तन में P लीटर दूध डाला जाता है तो निश्चित राशि ये है P लीटर दूध डाला जाता है, तो जितना डालिएगा उतने ना भरेगा। तो P लीटर डाला, यानी दूसरे शब्दों में कहेंगे कि P भरा, तो भरा हुआ का तुलना भरा हुआ से, यानी 100 माइनस K से निकालना है उसको गुना। तो प्रश्न में आपसे कह रहा है बर्तन की क्षमता क्या है, तो जल्दी से 100 से गुना, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपसे कह रहा है कितना लीटर दूध और डाले कि बर्तन पूर्णतः भर जाए, तो उतना ही डालिएगा तो भरेगा जितना ये खाली है। कह रहा है कितना डालें तो भर जाए, तो जितना खाली है उतना ही डालेंगे तो भरेगा। यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पूछ रहा है कितना खाली है, बात तो बराबर है। कह रहा है कितना डालें कि भर जाए, तो उतना ही डालेंगे तो भरेगा जितना खाली है। तो पूछ रहा है कितना डालें कि भरे, तो उतने डालेंगे तो भरेगा जितना खाली, यानी दूसरे शब्दों में पूछ रहा है कितना खाली है। तो अब जल्दी से तुलना तो करिएगा ही, जो दिया हुआ उसका तुलना तो ये होगा ही। पूछ रहा है कितना खाली है, तो खाली वाला रेशियो यानी K से, तो आपका हो गया PK बट्टा 100 माइनस K। तो इसका ऑप्शन नीचे है, इस तरह से कर लीजिएगा। तो वेरिएबल टर्म भी रहे तो आपको उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक आपके लिए वेरिएबल टर्म वाला छोड़ते हैं। अब ये सब प्यारे आपसे बन जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ही दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है, एकदम बिल्कुल बनेगा, ना बनने की कोई बात नहीं है। कह रहा है किसी कक्षा के कुल 38 लड़कियों में से 3 अनुपस्थित थी। बोलिए टोटल लड़की की संख्या 38 है, जिसमें से 3 अनुपस्थित हैं, तो यहाँ बचा कै गो, 3 गायब, तो बचा 35। तो ये लिखने की जरूरत नहीं होना चाहिए, तो ऐसे ही दिख ही रहा है कि 38 गो है, 3 गो गायब, तो 35 गो बचा। किसी कक्षा के कुल 38 लड़की में से 3 अनुपस्थित थी, बची हुई में से 20% ने गृह कार्य नहीं किया। तो बोलिए बची हुई में से, यानी ये टोटल था, ये चला गया, इससे अब कोई मतलब नहीं। बचा हुआ कितना है 35, अब ये निश्चित राशि है, बचा हुआ टोटल ये है। कह रहा बची हुई में से, यानी निश्चित राशि अब यही टोटल कहलाएगा, अब इसी से आप काम चलाएंगे। तो कह रहा बची हुई में से 20% ने गृह कार्य नहीं किया, तो 20% का मतलब 1/5। तब बोलिए अब जो है उसमें आपका टोटल कहलाएगा 5, जिसमें गृह कार्य नहीं किया 1। तो कितनी लड़कियां ने अपना गृह कार्य किया, तो अब बोलेंगे ये तो आपका, अब कह रहा बची हुई में से 20%, तो बची हुई टोटल है 5, जिसमें कह रहा है कि 1/5 ने गृह कार्य नहीं किया, यानी 1 ने गृह कार्य नहीं किया, तो गृह कार्य किया कितना, 4 ने। तो अब ये बचा हुआ टोटल है 5। प्रश्न में पूछ रहा है कितनी लड़कियों ने अपना गृह कार्य किया, तो बोलेंगे 4 से गुना, 5 से 7 बार, 7 चौका 28। अब प्यारे डायरेक्ट बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा किसी कक्षा की कुल 38 लड़की में से 3 लड़की अनुपस्थित थी, तो बचा कितना 35। अब कहेंगे 35 क्यों लेके आगे बढ़ेंगे, तो कह रहा बची हुई में से, यानी बचल वाला का प्रतिशत से रिलेटेड है, तो अभी इसके पहले क्या क्या हुआ था कोई मतलब नहीं, सीधा बोलेंगे टोटल इतना
लड़की है। तो कह रहा बची में से 20% ने गृह कार्य किया, तो 20% का मतलब टोटल है 100, तो गृह कार्य किया 20, तो नहीं करने वाला 80। तो आपसे प्रश्न में कह रहा है अच्छा 20% नहीं किया, टोटल है 100 तो नहीं किया 20 तो किया है 80। तो टोटल का तुलना टोटल से, कह रहा कितने ने किया तो 80 से गुना। अगर फ्रैक्शन के नज़रिए से देखेंगे तो बोलिए 20% का मतलब 1/5, टोटल है 5 तो नहीं किया 1 तो किया है 4। तो टोटल का तुलना 5 से, करने वाला तो 4 से, नहीं करने वाला तो 1 से। 5 7 है तो 7 4 28। या तो यहाँ पर बोलेंगे 0 से 0, 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 5, 5 से 7, 7 4 28। तो जैसे करना है प्यारे आप करिएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए आगे, ये आप ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे। कारण एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़कर 66 हो जाती है, बढ़ने के बाद 66। तो बोलिए 20%, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, अब 20% बढ़ गया तो अब हो कितना गया, तो आप बोलिएगा 120 हो गया। फिर से, यदि एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़कर 66 हो गया, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, 20% बढ़ा तो हो गया 120। इधर करा बढ़कर 66 हो गया, तो इसका तुलना 120 से, बढ़कर का तुलना बढ़कर से। प्रारंभिक संख्या कितने थे, तो प्रारंभिक तो 100 से गुना करिएगा। 0 से 0, 2 से 5, 2 से 6, 6 से 11, तो 11 5 55। अब प्यारे डायरेक्ट भी तो आप बोल सकते हैं फ्रैक्शन के रूप में, तो ध्यान दीजिएगा 20% का मतलब होता है प्यारे 20% यानी 1/5। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है यदि एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़कर, तब बोलिए टोटल है 5 तो बढ़ा है 1, तो बढ़ने के बाद हो कितना जाएगा 6। टोटल है 5 बढ़ा है 1, तो बढ़ने के बाद हो कितना गया, तो बोलिएगा 6। अब इधर बोलिएगा, कह रहा है बढ़ने के बाद 66 है, उधर बढ़ने के बाद 6 है। प्रारंभ में कितना था, तो जल्दी से 5 से गुना, 6 से कटेगा 11, 11 5 55। कोनो दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब आगे आइए, कह रहा यदि एक कक्षा में छात्रों की संख्या 14.2/7% से बढ़कर, तो सीधे 14.2/7 का मतलब लिखना नहीं है, डायरेक्ट बोलिएगा 14.2/7% से बढ़कर यानी 1/7। तब बोलिए पहले से मूल मान है 7, मूल मान है 7, बढ़ा है 1, तो बढ़कर हो कितना गया 8। उधर कह रहा बढ़कर 640 हो जाता है, और उधर बोलिए पहले से था 7, बढ़ा है 1, तो हो कितना गया 8। तो प्रारंभिक संख्या कितने थे, तो पहली वाले यानी बिना बढ़े हुए टोटल तो 7। तो बोलिएगा 8 8 64, तो 8 7 56 560, तो ये हो गया। नेक्स्ट, कमल के पास कुछ सेब हैं, उसमें से 40% अधिक बेचे। कह रहा है जितने सेब खाए उससे 40% अधिक बेचे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कमल के पास कुछ सेब हैं, कितना ये मालूम नहीं, उसने जितने खाए उससे 40% अधिक बेचे। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो उससे 40% अधिक बचा, यानी टोटल खाया है 100, 40% अधिक बेचा है यानी 140। अब कह रहा है यदि उसने 70 सेब बेचे हो, तो बेचा गया का तुलना बेचा गया से। बताइए उसने कितने सेब खाए, तो 100 से। 0 से 0, 7 से 14 2 बार, 2 से कटेगा 50 बार, तो 50 हो गया। अगर फ्रैक्शन के नज़रिए से देखिएगा तो कह रहा है कि कमल के पास कुछ सेब है, उसने जितने खाए उससे 40% अधिक बेचे। 40% का मतलब होता है 2/5, यानी टोटल खाया है 5, तो 2 अधिक बेचा यानी बेचा है 7। खाया है 5, बेचा है 7। उधर कह रहा 70 बेचा, यहाँ पर 7 बेचा। उसने कितने सेब खाया, तो 5, 7 से काटेंगे 10 बार, तो 10 5 50। इस तरह से कर लीजिएगा तो प्यारे अब इसी तरह से बनेगा, किसी तरह का दिक्कत नहीं है, सब बनेगा, सब बनेगा, सब बना लेंगे इस तरह से। आइए एक आध प्रश्न इधर कह रहा है सत्या ने 7434 सत्या ने 7434 रुपया, जो कि उसकी मासिक आय का 18% है, यानी मासिक आय है 100, तो उसका 18% 18 होगा। तो कह रहा सत्या ने 7434 रुपया, जो उसकी मासिक आय का 18% है, यानी मासिक आय 100, तो उसका 18% ये है, तो इसका तुलना 18 से। म्यूचुअल फंड में निवेश किया,
कह रहा है सत्या ने इतना रुपया जो उसकी मासिक आय का 18% है म्यूचुअल फंड में निवेश किया। अब कह रहा है उसकी वार्षिक आय कितनी है। आय तो टोटल 100 से। आप बोलेंगे निश्चित राशि मासिक का है तो यह आंसर भी मासिक का ही निकलेगा, लेकिन पूछ रहा वार्षिक। वार्षिक मतलब 12 महीना का, तो 12 से गुना कर दीजिएगा, ये वार्षिक हो जाएगा। तो अब इस तरह से जल्दी से काट छांट कर लेंगे। 6 तिया 6 दूनी। अब बोलिएगा जल्दी से, 3 से कटेगा, 4 4 8 7 15 3 18 कटेगा। 3 दूनी 6, 3 इकाई 3 बच गया, 3 6 12, तो 3 6 12 1, 4 4 8 7 15 3 18, मिस्टेक हुआ। 3 दूनी 6 बच गया 1, अच्छा हो गया। 3 दूनी 6 बच गया यहाँ पे 1, तो 3 6 12, 2 बच गया। 3 7 21, तो अब 2 बच गया। 3 8 24, गुना कर लीजिए, तो 2 गो 0 ये आएगा, और 8 दूनी 16 के 6 बाकी 1, और बोलेंगे 8 दूनी 16 के 6 बाकी 1, 2 7 14, 7 दूनी 14, 1 15 के 5 हासिल 1। अब एक ही गो में यहाँ 5 है, 6 के बाद 5, तो आंसर हो गया। लेकिन चलिए कर देते हैं। अब बोलेंगे 4 दूनी 8 हासिल 1 9, और 2 दूनी 4, तो यह आपका आंसर आ गया। लेकिन प्यारे परसेंट की जगह फ्रैक्शन भी तो उसको सोच सकते हैं, तो चलिए एक बार फ्रैक्शन से भी करते हैं। करा ना, सत्या ने इतना रुपया जो मासिक आय का 18% है म्यूचुअल फंड में निवेश किया, तो 18%। बोलिए 2% का मतलब 2% का मतलब 1/50, तो 18% 9 गुना है, तो 9/50, सीधा 9/50। तो उधर कह रहा सत्या ने 7434 रुपया जो मासिक आय का 18% है, यहाँ पर बोलिए 9 है, निकालना उसको गुना, उसकी वार्षिक आय कितनी है, तो 50 से गुना करेंगे। तो अब ये आय तो निकल गया, लेकिन निश्चित राशि मासिक है तो आंसर मासिक निकलेगा, अगर वार्षिक है तो वार्षिक निकलेगा। तो निश्चित राशि मासिक है इसलिए आंसर मासिक निकल गया। वार्षिक पूछ रहा है तो 12 से गुना कर लेना पड़ेगा, तो वार्षिक निकल गया। अगर वार्षिक निश्चित राशि रहता तो वार्षिक निकल जाता, और मासिक पूछता तो 12 से भाग दे देते तो मासिक निकल जाता। ये सब रेशियो में सिखाए थे, तो आप कर लीजिएगा। मासिक वार्षिक अब कितना बोलते रहे एक चीज़वा को। अच्छा, तो बचत सब आप जानते हैं, खर्च प्लस बचत आय, आय में से खर्च घटाए बचत, बचत में से आय में से बचत घटाए खर्च। अब इसको देख के डर मत जाइएगा। निश्चित राशि जो आपका होगा ना, इसको 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 सबको जोड़ लीजिए, क्वेश्चन पढ़ देते हैं, वही है। अप्रैल माह में रामू ने विद्युत बिल के भुगतान पर इतना रुपया व्यय किया, इतना रुपया पानी बिल पर, इतना रुपया टेलीफोन बिल पर भुगतान किया तथा इतना रुपया केबल बिल पर। तो सब जोड़ लीजिएगा, तो टोटल निश्चित राशि, अब उसका तुलना उससे निकालना, उसको गुना, बस यही तो है। तो बड़ा देख के डर मत जाइएगा, और वो भी ग्रुप डी का होगा, देखिए। अच्छा, RBI बैंक का है, उसी तरह से ये सब बना लीजिएगा। चलिए, तो अब आपके पास टोटल 50 प्रश्न है, 50 प्रश्न है, और जब आप सीख जाइएगा, एक्सपर्ट हो जाइएगा ना, तो 50 प्रश्न को बनाने में मुश्किल से 10 मिनट लगेगा। 10 मिनट में आप 50 प्रश्न बना दीजिएगा, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल बनेगा। तो चलिए आज भर इतना ही, होमवर्क बना लीजिएगा।